नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ संजीव नंदा और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। दम है तो करो सच का सामना। आज मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पर हमारे यहाँ के ज़िले के SHO जो कि रानीबाग क्षेत्र में पड़ता है, शकूर बस्ती क्षेत्र में, जहाँ सर्च के अंदर कि आज यहाँ पे प्रभांशु कुमार जी जो कि SHO हैं वो आने वाले हैं। उनका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि उनकी बहादुरी का थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक गन पॉइंट पे एक डकैती हुई थी, जिसको देखते हुए मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे दहशत का माहौल था। पूरे इलाके में, संत नगर में बहुत ही लोग घबराए हुए थे। लेकिन ये SHO जो प्रभांशु जी हैं, इन्होंने विद इन 2-3 डेज़ के अंदर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उन्होंने फलसवा डायरी से उन अपराधियों को पकड़ा। इवन कि उनकी मुठभेड़ भी हुई जिसमें कि उनको कुछ चोटें भी आईं, बट वो अपनी बहादुरी से पीछे नहीं हटे और उन्होंने किसी भी तरह से कैसे भी करके उनको कैप्चर कर लिया। तो उन्हीं का स्वागत करते हुए संत नगर में कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसको कि उनको सम्मानित किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और ताकि हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए। तो बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उनका स्वागत किया जाता है, क्या क्या किया जाता है। धन्यवाद। महाकायकायं श्री महावीर सिंहं तीक्ष्णं भयंकर नकायं त्रिगर्दं पापं च दुष्टं विनाशं करोऽहं सिंहं। धरती थर 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 रहा है, दुश्मन करता है कंदर, अंबर नक्कार बजा है, फिर प्रकट हुआ है सिंह। नर सिंह सामने खड़ा है, दुष्टों का करेगा मर्द, अब दिशा दिशा दोहरा है, ये विकट बड़ा है सिंह। शक्तिशाली भुजा है जोश जोश में भड़कती शिला है, अवतार तो है ये ईश्वर का, हर बात धाम संहार करे सिंघम। हमारे मंदिर हमारे SHO प्रभांशु कुमार जी पहले हम बता चुके अभी जैसा आपको विदित होगा, पिछले 10-12 दिन पहले यहाँ पीछे एक गन पॉइंट पर रोबरी हुई थी। तो यही SHO साहब हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मात्र 6-7 दिनों के अंदर 6 अपराधियों को धर दबोचा और अपनी जान जोखिम में डालकर एक पुलिस को पैर को छू कर निकल गई। अग्रवाल नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? परवीन गुप्ता हमारे आदरणीय अभी मैं अनुरोध करूंगा व्यापार मंडल से विजय आदरणीय अध्यक्ष जी का, थाना अध्यक्ष जी का अभिनंदन व्यापार मंडल की तरफ से बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो इनका आगमन है इनकी ऊपर सम्मान करें। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज श्रीमान रणधीर कपूर जी, ये हमारे तुम्हें भी तो आशीर्वाद चाहिए आपका। तो एक नए वर्ग में नई पीढ़ी के व्यापारी श्री प्रभांशु जी, जनरल सेक्रेटरी आपके कद में बहुत ही बढ़िया। रमेश जी हमारे जनरल सेक्रेटरी RWA के
यहाँ जो RW कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हैं और पंडित कल्याण चंद शर्मा जी व्यापारी वर्ग से। यहाँ पे काफी नया हूँ मैं और ये सारे चेहरे मेरे नए हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम अनजान हो, अजनबी हो, लेकिन एक इंसानियत के लिहाज से हर किसी का दायित्व है कि अपने कर्मों का निर्वहन करे। मैंने कोई अनूठा काम नहीं किया। यदि कहीं पे कुछ भी परेशानी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, हाँ जी, किसी तरह का कोई भी इशू आता है तो उसको रिजोल्व करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सर आए थे इलेक्शन। और ये कर्तव्य सिर्फ पुलिस का ही नहीं है, ये कर्तव्य आप सभी लोगों का भी है। मेरे हस्बैंड पुलिस की नाक और आँख, 2 लोग। कान और आँख आप लोग हो। आपको जो भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी के बेसिस पे पुलिस काम कर पाती है। तो जो कुछ भी हमने किया वो करना था। आप में से हर शख्स कितना ही दिलेर है, कितना ही मुस्तैद है, कितना ही पोटेंशियल हर किसी में है। ये समय समय की बात है, पता नहीं कब कौन सी चीज़ें क्लिक कर जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पीएससी की तैयारी कर रहा हो और फाइनल एग्जाम उसका सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो हर किसी का दिन होता है। बहुत अच्छे परफॉर्मर है लेकिन इन वक्त पे बात नहीं बन पाई, तो मेहनत तो हर कोई करता है। ऐसा नहीं कि मेरे हर स्टाफ ने बड़ी मेहनत करी है। सीसीटीवी को देखना, खंगालना, एनालाइज करना, वो भी आज के दौर में जब आपको पता है कि सारे क्रिमिनल दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी स्मार्ट। हर कोई मास्क पहनता है, हर कोई कैप का इस्तेमाल करेगा ताकि कैमरे के सामने आकर भी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो पाए। बट इन चीज़ों के बावजूद भी हमने वैसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों ने खुद ही फुटेज में देखा होगा कि शॉप के अंदर पे गन पॉइंट पे गए थे, वो गलियों में पिस्तौल लगाते हुए गए थे वो। तो ऐसे लोगों का मनोबल जो है डाउन होना चाहिए। कभी भी इस तरह के वारदात जो है दोबारा रिपीट नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी बनती है कि जो RW है वो बहुत मजबूत बने, वो बहुत सशक्त बने। आपके श्रीनगर के RW में कुल 400 लोग के आसपास है, लेकिन आपके यहाँ कहीं पे किसी के आवागमन पे, आने जाने पे कोई निषेध नहीं है, कोई गेट ही नहीं है, खुले रास्ते हैं सारे। किसी की बाइक कभी भी चोरी हो जाए, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपके पूरे सोसाइटी में कहीं कोई चौकीदार नहीं है, कहीं कोई गेट कीपर नहीं है। काम पे जा करके रजामंदी बनानी होगी, इकरार करना होगा कि भाई वहां पे हमने गेट लगानी है तो लगानी है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर कोई अलग लहजे का है, हर किसी की तासीर अलग है। जो काम हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अपराधियों का मनोबल जो है वो टूटना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जो वारदातें हैं ना उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी की बाइक चोरी हो गई, क्यों चोरी हो गई? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाइक की चाबी जो है बाइक में लगाकर छोड़ जाते हैं? खुला आमंत्रण है किसी के लिए भी कि आओ भाई बाइक ले जाओ। यदि किसी की उम्र 90 साल है, 95 साल है, कोई पैरों से विकलांग है, तो बातें मानी जा सकती है। लेकिन कोई हट्टा कट्टा यंग पुष्ट है और उससे कोई उसका फोन छीन जाए तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आप अपने फोन को लेकर चलते हैं तो आगे 50 मीटर का, पीछे 50 मीटर का ध्यान रखें। ये नहीं कि आपके आजू बाजू कौन है आपको पता ही नहीं हो। तो लेट यू ऑल बी केयरफुल, टेक एवरी प्रिकॉशन। मिलके ही काम होगा, मिलके काम करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। आप लोगों ने इतना मान दिया, इतना प्यार दिया, दिल गदगद है, मन कायल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रभात और मंच पर हमारे विराजमान हैं SHO साहब, और मैं चाहूँगी कि हम लोग ज़ोरदार तालियों से हमारे SHO साहब का स्वागत करें। और इस इनविटेशन के लिए मैं अपने बड़े भाई गुलशन आनंद जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सामने बैठी हुई मेरी माताएं, बहनें और मेरे भाई, आप सभी को मैं नमन करती हूँ। जैसा कि अभी अपने साथ लागू करना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हम सब मिलकर यूनिटी के साथ जब काम करते हैं, जब मिलकर चलते हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी हावी नहीं हो पाता। क्योंकि हम सब अलग होते हैं तो हमारे ऊपर सब हावी होते हैं। तो इन वारदातों को रोकने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जैसे कि बोला SHO साहब ने कि गेट्स लगवाने चाहिए, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए अब तो निगम पार्षद, विधायक और सांसद भी आपके ही हैं,
तो कोई बहाना तो यहाँ चल नहीं सकता। तो आप लोग हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं। भर भर झोली वोट आपने दिए, तो इसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और SHO साहब तो मेरे बड़े भाई की तरह है, इनसे हमेशा मुलाकात होती रहती है। तो वैसे तो देखिए, मैं आपके सामने SHO साहब बोल रही हूँ, लेकिन मैं इन्हें भैया कहकर पुकारती हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे क्षेत्र में आए। और मैं आपसे सिर्फ एक यही कहना चाहूँगी कि अपनी पेट्रोलियम यहाँ पर चलती रहे, ताकि जो कोने कोने में घुसकर लोग बैठे रहते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा प्रतिबंध लगा सके, क्योंकि पार्कों में लोग बहुत रहते हैं। भैया अभी भी हमें श्रद्धानंद पार्क से कंप्लेंट आई थी, तो मैं यही कहूँगी कि दिन में भी अपनी पेट्रोलियम चलती रहे, ताकि लोग थोड़ा सा। भाई साहब को कहना चाहूँगी, आने वाले समय में भी आप महीने में और 1.5 महीने में यहाँ पर SHO साहब को बुलाते रहे और बीट के हमारे भाई यहाँ पर आते रहे, तो हम सभी एक जागरूकता अनुभव करेंगे और हम अपनी कंप्लेंट्स भी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप अकेले यहाँ पर आकर इन सब लोगों से मिल सकते हो। बात करना चाहता हूँ, जिस बहादुरी के साथ आपने उस घटना को सोल्व किया, उसके लिए आप लोगों को शत शत नमन। दूसरा एक चीज़ और ये भी बताना चाहता हूँ, अक्सर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हम पुलिस के पास जाने से डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि प्रभांशु सर बहुत ही नेक इंसान है, प्यार से सबकी बात सुनते हैं, समझाते हैं, पुलिस का रोल कम अदा करते हुए एक सामाजिक रोल, बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। भगवान ना करे कभी भविष्य में आपको पुलिस की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो निसंकोच आप थाने में जाएं। असल में पिछले 4 साल से हर दिन में नई कविता आती है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से कविता को अच्छे के दर्जे में रखा जाए या किसे उसे निम्न दर्जे में रखा जाए। और जो भी कविताएं हैं रोज़मर्रा की दैनिक जो जीवन शैली है उस पर बेस्ड सारी चीज़ें, और ज़्यादातर कविताओं का संबंध आप सबों से होगा। सुनना कम है, उसको अनुभूति लेनी है अपने आप में। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। जग से मिली हुई वाहवाहियों में कुछ कमियां अपनी ढूंढ लेता हूँ। सुधार की गुंजाइश तो रहती सदा, मैं खुले मंच पे कबूल कर लेता हूँ। कमियां थोड़ा शर्मिंदा करती हैं मुझे, मैं खुद में एहसास ये कर लेता हूँ। मैं खुदा तो नहीं कि भूल ना हो हमसे, बंद कर रखे मैं तौबा कर लेता हूँ। काम करेंगे तो भूल चूक तो होगी, आप कुछ भी करोगे तो भूल चूक तो होनी है, लाजमी है। सीखने के तलब जिंदा रख लेता हूँ। शोर शराबे में किसकी सुने ना सुने, कान मगर फिर भी खड़े कर लेता हूँ। ये आप सभी के लिए इतना शोर शराबा है, इन आपको अपने कान खड़े रखने हैं। कौन सी बातें काम की है उसको ग्रहण करना है, कौन सी बातें वैसी हैं जो सोसाइटी के खिलाफ हैं उसको भी सुनना है। हाथ मिलाते हमसे लोग नहीं थकते, मैं भी हर एक को तवज्जो दे देता हूँ। कौन है यहाँ और कब तक साथ मेरे, रिश्ते हर किसी से मैं जोड़ लेता हूँ। तो जिंदगी में कुछ नहीं रखा, फकत प्रेम के गीत गुनगुना लेता हूँ। इसकी 2 लाइनें हैं कि कद मेरा छोटा ही सही, लाख में बौना ही सही, मैं खरीदारों का शहर रखता हूं। होंगे जहां में बड़े सुरमा खलीफा, दिलों में सबके बसने का हुनर रखता हूं। वो दुश्मन बागी या कोई नाराज मुझसे, सबों से जुड़ने के तलब रखता हूं। चलिए एनीवे, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। जितना संज्ञान मुझको लेना है उतना संज्ञान आप सभी को मिलकर लेना है। आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, आपको पता है कौन सा बंदा, कौन सा शख्स यहाँ का इस इलाके का है, कौन सा शख्स बाहर का है। तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम 5-6 लोग सुबह में, शाम में, वैसे वक्त पे एक बार घूमना यहाँ पे जो है शुरू करते हैं। साथ में हमारे पुलिस का स्टाफ आपके साथ होगा।
धन्यवाद। व्यापारी वर्ग से सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए। मैं तो अंत में यही कहूँगा कि नमन ऐसी माता को जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। जननी जने तो संत जने याद आता या सूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे नवाए को भी मैं नमन करता हूँ जो कर्तव्य पथ पर चलने का सिखाया। क्योंकि गोली भी सामने हो लेकिन मेरा कर्तव्य पथ ये है, मुझे अपने जान की परवाह नहीं करनी है, मुझे लड़ना है और लड़ना है और लड़ना है। माता जो है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो माताएं हैं, आपके मन में जो है कभी ये जहन में चीज नहीं आनी चाहिए कि ये मेरा बेटा है वो पराये का बेटा है। सारे अपने हैं। बड़ी मुश्किल से ये लाइफ मिली है, बड़ी छोटी सी ये लाइफ है। आपको खुद को भी पता नहीं कि आप लोग हैं कौन। आपका नाम किसी और ने रखा हुआ है। इस जिस्म के अंदर कौन सा शख्स है आपको नहीं पता। आप किस उद्देश्य से आए हो आपको ये भी सोचना होगा, मंथन करना होगा। ठीक है, तो अपने कर्मों को नेक रखिए। रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, माँ बाप हो, भाई बहन हो, या हमने चलते फिरते जो रिश्ते बनाए वो रिश्तों भी बड़े अहम हैं। तो रिश्तों को सहेज के चलना सीखें, हर किसी की कदर करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो जमीन के सबसे नीचे पायदान पे जो शख्स है, सबसे निचले पायदान पे, उसके कंधे पे हाथ रख के चलना सीखें, वो आपको दिल से रिगार्ड करेगा। आप हमारे चैनल के सामने नहीं आ रहे थे, एक खौफ लग रहा था, लेकिन हमने कहा था हौसला रखो, हौसले में ही ताकत है। वो ताकत दिखाई है दिल्ली पुलिस ने दिखाई है। पूरे एसएचओ बिल्कुल पूरे एसएचओ साहब ने पूरा निभाया जैसे बताया। पूरे काम को बहुत जल्दी से किया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस बात में, काफ़ी टाइम से ज़्यादा कम समय में काम किया। सर, एक विश्वास जनता का जब टूटता है और खिलता जब है, जब पुलिस वाले ऐसे निकलते हैं जान जोतों में। आपने जिस तरह से बदमाशों का करा सामने गए हैं और इस तरह से सब जब रिजल्ट आया तो इनमें जो खुशी की लहर थी, और आज ये आरडब्ल्यू ने पूरा ये काम किया, गुलशन आनंद जी उनकी पूरी टीम ने। क्या कहना चाहेंगे छोटे से शब्द संतनगर वासी हो तो रानीबाग वासी हो? पुलिस में कमियों को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन पुलिस के सकारात्मक पहलू को सामने लेकर आना, उसका मान करना, उससे भी बड़ा पुण्य का काम है। इन्होंने जो काम किया है उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हम में हिम्मत और जमा होता है। तो उम्मीद है कि और भी बढ़िया काम करेंगे, और भी जो वैसे केस हैं जो अनसुलझे हैं या वैसी चीज़ें इसमें मतलब कि कुछ परेशानियाँ आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे। सर, ये डर तो रहता है बदमाशों में, लेकिन जिस तरह आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो स्ट्रेंजर है ना सर, उस स्ट्रेंजर को लोग नहीं पकड़ते। अगर वो स्ट्रेंजर तो पता नहीं लगे हमारे घर के सामने है तो सर उसमें रिजल्ट जल्दी निकले। सीसीटीवी कैमरा मानने की कोशिश करते हैं, डर भी लगता है कि, और दिल्ली पुलिस स्टेशन जाते हैं तो लोग डरते हैं, तो उनके सवाल इतने होते हैं सामने पुलिस वालों के, वो डर के मारे नहीं करते। उस विशेष में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? किसी को कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। थाना नहीं, थाना घर है, थाना आपका परिवार है। क्योंकि थाने में बेसिकली क्राइम और क्रिमिनल्स के लिए नहीं है। थाने में आपको कई बार मोटिवेशन के लिए, कई बार अच्छी गाइडेंस के लिए, कई बार वैसी चीज़ें होती हैं, पुलिस से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन पुलिस उस काम को करती है। कई बार छोटा बच्चा गुम जाता है, पुलिस को उसे ढूंढ कर लाना, घर वालों से मिलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार कोई मान लीजिए सुसाइडल अटेम्प्ट कर ली किसी ने, उसकी जान बच गई, उसकी काउंसलिंग करनी है। कई बार जो है फैमिली में रिश्तों में बिखराव सा होता है, टूटते हुए रिश्ते होते हैं, उनको सामने बिठाकर सुनना, उसके बाद उनको एहसास कराना कि भाई रिश्ते जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, समझाना, रिश्तों को सहेजना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को भ्रम से जहन से निकालते हैं कि थाने में जाकर कोई खौफ होना चाहिए। किसी तरह की खौफ वाली कोई बात नहीं, डर वाली कोई बात नहीं। थाने में जाकर अपनी परेशानी को बताएं। यस बेटे, आ जाओ आगे। सर, आपने बड़े हीरो के अंदाज में बड़ी चर्चाएं सुनी हैं, मतलब कि बड़ा बहुत ही खतरे में इस समय मतलब ऐसा हो गया था माहौल, तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे जब उस सिचुएशन को आपने किया? कहते हैं जिसकी न कभी फटी बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो जिस माहौल में होता है ना, जो जिस मनोदशा को झेलता है वो उसका मन ही जानता है। उसको मैं उस लहजे से बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ आपने जब झेली है ना, जिस परिस्थिति में झेली है, उस टाइम आपके मन की जो स्थिति होती है ना, वो भी कोई अलग किस्म की होती है। आज मैं उस चीज़ से उभर चुका हूँ, तो मेरी मनस्थिति वैसी नहीं है, तो उस चीज़ को मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊँगा। सर, जिस तरीके के क्राइम अभी चल रहे हैं, आपको लगता है अभी जब आपने कवरेज करी है पूरी, तो आपको लगता है इस तरीके की वारदात को खौफ बैठा है कहीं ना कहीं क्राइम जो करते हैं? आपको पहले मंथन करना होगा कि क्राइम होने की वजह क्या है, कि व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम। क्राइम होने की क्या वजह है? बढ़ती हुई जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि वजह है,
नौकरी का नहीं होना वो वजह है, छोटी उम्र के बच्चों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की मनसा वो है, टू गेट ईजी एंड क्विक मनी। पहले मूल वजह क्या है, जो लोग क्राइम करते हैं वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको ये देखना होगा। नशाखोरी किस लेवल पे है, आजकल छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, उनको पता है कि कानूनी रूप से उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पर आपको मंथन करना होगा कि रूट कॉजेज क्या हैं। कोई सा भी क्राइम होता है उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। क्राइम पनपता है हमारी सोसाइटी में ही, कुछ ना कुछ संगतियाँ हैं उस वजह से। कहीं पे आर्थिक सामाजिक तौर पे कुछ जो है बहुत ज़्यादा गैप है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, किसी के पास अरबों रुपये है, किसी के पास खाने को लाने पड़ रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और क्राइम तो हर किसी के जहन में है, कौन कब क्या कर जाए कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने जो है सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। परेशानियाँ हो सकती है, जायज़ मजबूरी हो सकती है, इन चीज़ों के बावजूद हमने कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ें अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। की वृद्धि है, डर का माहौल बना रहे हो गेट के ऊपर, क्या कहना चाहिए जनता की? देखिए डर का माहौल ऐसे नहीं होता है कि यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। हम भारत के निवासी हैं और भारत जैसे देश में हम लोग रहते हैं, तो डर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित करने में लगे। मैं बताती हूँ, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोला कि भाई आपको अगर गेट की व्यवस्था करनी है तो वो RWA के अंडर जब हमारी सबकी सहमति होती है, पूरे लोगों की सहमति होती है, तो सहमति से ही गेट लगता है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी मेरी सहायता की ज़रूरत हो वो आप हमें बताएं। और अब तो विधायक भी अपने और सांसद भी अपने हैं, तो किसी कार्य में कोई भी दुविधा नहीं होगी, ये मैं आपको इसका आश्वासन देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।